पाकिस्तान और पीओके में घुसकर भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इस हमले से बौखलाया पाक अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान भी किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब जंग होगी? एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के संभावित अगले मूव पर क्या कहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को गहरा घाव दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय सहित कई और ठिकाने शामिल हैं। भारत की इस कार्रवाई में 62 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में मातम पसरा है, लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 6 से 7 मई 2025 की रात के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और आईबी के पार चौकियों से गोलीबारी की, अंधाधुंध गोलीबारी, जिसमें 10 लोगों की अब तक मारे जाने की खबर है। लेकिन जिस लिहाज से भारत ने पाक में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, उस लिहाज से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक नेता मंत्री अब जवाब देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या कर सकता है? इस पर पूर्व एयर चीफ आर.के. भदौरिया ने एनडीटीवी से बात की और कुछ बातें बताई हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की ओर नहीं जाएगा, लेकिन अपने लोगों को दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा। पाकिस्तान अगर लड़ाई की ओर जाना चाहेगा तो हमारी सेनाएं उसके लिए भी तैयार है। भारत ने जितने ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान उसी संख्या के आसपास निशाना बना सकता है। आर.के. भदौरिया ने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान भारत के सैन्य बलों के ठिकानों को निशाना बना सकता है। वही रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त गोविंद सिसोदिया ने एएनआई से बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया और पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम जोरदार तरीके से जवाबी हमला कर सकते हैं और हमने ऐसा किया भी। हमने ये भी ध्यान रखा कि हम नागरिक क्षेत्रों या सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाएं। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लेते हैं। अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो ये उसके लिए मूर्खता होगी। वो कहते हैं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ये अपने लोगों को दिखाने के लिए एक प्रतीकात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कार्रवाई की है। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो भारत से लड़ सके और ना ही उसके पास इतनी ताकत है, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, कूटनीतिक शक्ति हो या फिर वित्तीय शक्ति हो। वैसे तो अब तक पाकिस्तान की ओर से भारत को लगातार धमकियां दी जाती नजर आ रही हैं और यहां तक कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु हमले तक की धमकी दे रहे थे। लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक के बाद इनके सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान भी हैरान करने वाले हैं और उन्हीं की हालत बयां भी कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं, उनका अगला मूव क्या हो सकता है। दरअसल जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो इस हमले के बाद पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। उन्होंने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर भारत और कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भले ही पाकिस्तान बौखलाहट में बड़े बड़े दावे कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत के बारे में सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन इस मामले में वो भारत से पीछे है, ये सभी जानते हैं। पहलगाम अटैक की बात की जाए तो बीते दिनों स्वीडन के प्रमुख थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक बीते साल 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के खर्च से करीब 9 गुना ज्यादा रहा। दोनों देशों के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा है। एक और जहां पाकिस्तान की गुहार पर चीन की चुप्पी उसके लिए परेशानी का सबब है, तो दूसरी ओर युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को वैश्विक निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद रुकने का डर भी सता रहा है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि 9 मई को एक बड़ी बैठक है और यहाँ पर एक बड़ी मदद पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। इसका फैसला होने वाला है और ऐसे में पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।